नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशिका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के तहत राजधानी रांची में भी व्यापक असर देखने को मिला। मजदूर संगठनों और बैंक कर्मचारियों ने 4 श्रम कोड और निजीकरण की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। बारिश के बावजूद ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता लाल झंडा लेकर नारेबाजी करते रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद कार्यकर्ता भी हड़ताल के समर्थन में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलित नजर आए। रांची से रूपम की रिपोर्ट। धर्मपुर आदिवासी टोला जामतारा में 27 वर्षीय सरस्वती मरांडी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वे 2 छोटे बच्चों और बुजुर्ग माता पिता को छोड़ गई। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री व जामतारा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया और दुख की घड़ी में साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। जामतारा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। झारखंड सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत गुमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर डुमरी ताती के जंगलों में छापेमारी कर जेजेएमपी का एरिया कमांडर प्रवीण इक्का उर्फ अड़िया और छोटू नायक को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 2 पिस्टल, 1 मैगजीन, 2 मोबाइल फोन और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वरीय पदाधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुसार लगातार नक्सल विरोधी अभियान जिले में चलाया जा रहा है। उसी में एक गुप्त सूचना मिली। गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ चैनपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें डुमरी के थाना प्रभारी भी मौजूद थे और नक्सल शाखा के जो अफसर हैं वो मौजूद थे। छापेमारी जब शुरू की गई तो डुमरी थाना क्षेत्र के ही ग्राम ताती में वहाँ पर 2, 4, 5, 6 लोगों की रुकने की सूचना थी। सूचना का सत्यापन करने के लिए टीम जैसे ही वहाँ पहुँची तो कुछ व्यक्ति जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिए। उसमें ही से चेस करके 2 लोगों को पकड़ा गया। बाद में उनके पास जब पूछताछ की गई तो हथियार 2 मिले। उन हथियार के साथ जब और कड़ाई से पूछताछ हुई तो उन्होंने अपना नाम बताया, जिसमें से एक व्यक्ति जो पकड़ा गया है उसका नाम प्रवीण है, जो कि पूर्व में एरिया कमांडर जेजेएमपी का रहा है। उसी के साथ उसका साथी छोटू नायक है। दोनों के पास से हथियार बरामद हुए हैं और कुछ लाइव कार्ट्रिज जो बुलेट होती है वो भी बरामद किया गया है। सर, इनकी मंशा क्या थी सर? ये निश्चित तौर पे उस एरिया में सक्रिय थे। वे वहाँ पर बार बार उस एरिया के जो भी लोग काम करने वाले हैं उनको धमकी देते थे, उनसे लेवी मांगते थे। उसी की सूचना पुलिस को मिली। उसके सत्यापन के लिए टीम को बनाया गया और टीम ने यह कार्रवाई की है कि 2 व्यक्तियों को अरेस्ट करके आज हम लोगों को फॉरवर्ड करेंगे। आपके माध्यम से मैं ये भी अपील करूँगा, जो भी विकास कार्यों में लोग लगे हुए हैं, वो संवेदक हैं या अगर उनके जो वहाँ पर काम कराने वाले लोग हैं, किसी को भी किसी तरह की धमकी आती है, कोई फ़ोन कॉल करता है, कोई फिजिकली थ्रेट करता है, आप उसकी सूचना हम लोग तक दीजिए। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा और उसके बाद हम लोग विधिवत उस पर कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्रेम। हजारीबाग में सांसद खेल महोत्सव के तहत नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन शुरू हो गया है। यह आयोजन जिले के सभी 22 प्रखंडों में किया जा रहा है, जो आगामी 75 दिनों तक चलेगा। इसे हजारीबाग में फुटबॉल का महाकुंभ भी कहा जा रहा है। टूर्नामेंट में करीब 1500 टीमें, 22,500 खिलाड़ी, 250 रेफरी भाग ले रहे हैं और कुल 1475 मैच खेले जाएंगे। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल के निजी प्रयास से इस टूर्नामेंट का आयोजन वर्ष 2016 से लगातार किया जा रहा है। देखिए, नमो टूर्नामेंट 2025 का शुरुआत हम लोग 15 तारीख से कर रहे हैं। आज हजारीबाग के पुराने 5 खिलाड़ियों, जो 5 तो नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन लोगों में से जो अभी उपस्थित हो सके उन 5 लोगों के द्वारा आज यहाँ पर मशाल जला करके उसका सांकेतिक उद्घाटन जो है कराया गया है। और ये 15 जुलाई को गोला और दाढ़ी प्रखंड में इसकी शुरुआत तो होने जा रही है। इस बार हम लोग का टारगेट है कि 1500 टीमें 22 टूर्नामेंट्स में जो है 22 प्रखंडों के 22 टूर्नामेंट में इसमें पार्टिसिपेट करेगा। लगभग 22,500 खिलाड़ी, 250 आपके रेफरीज और लगभग 1450 मैचेस इसके होंगे कुल मिला जुला करके। हजारीबाग से सुरेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। श्रमिकों के हितों के खिलाफ बनाए गए 4 श्रम कोड रद्द करने और ट्रक ड्राइवर हेल्परों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करने समेत 9 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड के सभापति इरफान खान की अगुवाई में 9 जुलाई को आम हड़ताल को लेकर नगवा टोल प्लाजा चौक पर बैठक हुई।
जिला अध्यक्ष जीतू कुमार के नेतृत्व में फेरी निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की गई। हमारा ड्राइवर समाज को हर तरह से नेगेटिव सोचा जाता है, हर जगह पे शोषण किया जाता है, इसीलिए हम लोग आज सरकार के खिलाफ ये आवाज उठाना चाहते हैं कि हमारे साथ भी इंसाफ हो और हमारे साथ ही हमेशा काला कानून क्यों लाया जाता है। अभी हम लोग के साथ कहीं भी बेइज्जत के साथ बात किया जाता है, इसीलिए हमारा जो झारखंड में हर जिला में बंदी का जो असर हुआ है, तो ड्राइवर समाज कहीं ना कहीं जागरूक हुआ है और जागरूक होने का हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। अब हम लोग सरकार का मनमानी को नहीं चलने देंगे। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सरकार जिस तरह से सब अधिकारी या पदाधिकारी को जिस तरह से सब चीज मुहैया कराता है, उसी तरह हम लोग का मांग पूरा करे और हम लोग इज्जत और सम्मान के साथ जीने का अधिकार हम लोग चाहते हैं। सर हजारीबाग से सुरेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज महागठबंधन के द्वारा बिहार बंद को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह लोग भेड़िए की तरह बाघ का खाल ओढ़ कर रहे हैं। गरीब के नाम पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान को बचाने के लिए आज यह बिहार बंद रखा गया है। जनता ने इन्हें नकार दिया है, जनता इनके साथ नहीं है। जनता सुरक्षा से जो भारत का नागरिक है उसको कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ है यह विदेशियों को नागरिक बनाना चाहते हैं। ये लोग भेड़िए की तरह उन्होंने बाघ का छाल ओढ़ रखा है। गरीब के नाम पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बचाने के लिए आज ये रखा है। जनता ने नकार दिया है, जनता इनके साथ नहीं है। जनता स्वेच्छा से जो भारत का नागरिक है उसको कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ है ये विदेशियों को नागरिक बनाना चाहते हैं। जो नागरिक है यहाँ का उसके लिए तो स्थानीय अधिकारी है। अगर किसी गरीब के पास कुछ नहीं है तो वहाँ यहाँ का स्थानीय नागरिक को इलेक्शन कमीशन ने संवैधानिक अधिकार दे रखा है। ये बुड़बक नहीं बनाए, किसी को कंफ्यूजन ना पैदा करें, भ्रम ना पैदा करें। ये बाघ का खाल ओढ़ करके ये भेड़िया हैं, लोगों के दुश्मन है। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। पूर्णिया पहुंचे कांग्रेस नेता व झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने बंद का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर मौलिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संविधान बचाने के लिए देश भर में संघर्ष कर रहे हैं। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर तिर्की ने कहा कि सत्ता से बाहर होने के बाद बीजेपी बौखला गई है। यदि घुसपैठ हो रही है तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि सुरक्षा उनके हाथ में है। उन्होंने झारखंड के साथ केंद्र सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया का, और कुछ वहाँ पर इश्यू नहीं है, क्योंकि उनको जो हालात है अभी उसको सत्ता का तड़पाहट है बता रहे हैं, क्योंकि जनता उसको नकार दिया है। और इसीलिए वो लोग ये घुसपैठ, ये भाई घुसपैठ कौन है? आपका भारत केंद्र सरकार का है, बीएसएफ आपका है, तो आप जाकर के आपके बीएसएफ किसने रोका है आपको? किसने रोका है आपको? और तो और हमारे सौतेला व्यवहार हो रहा है झारखंड में। चाहे आपका प्रधानमंत्री आवास हो, पेंशन तक का पैसा रोक दिया गया। 1,36,000 करोड़ राशि बकाया, अभी तक वो पैसा भी नहीं दिया है पूरा। जल नल योजना के तहत में जो आपका है वो सारा पैसा रोक दिया है। जितना भी भारत सरकार का अंश है पेंशन से रिलेटेड सारा पैसा रोक दिया है। क्या ये लोग बात करते हैं? तो इनकी एक तरफ से नैरेटिव ये लोग सेट करता है इसे। और आपका वहाँ जितना उछल कूद, वहाँ भी कई तरह का जाति धर्म में लड़ा करके पूरा अपने आप को स्थापित होना चाहता है, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं होने दिया जाए। महागठबंधन व पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के समर्थकों ने मतदाता पुनरीक्षण कार्य के विरोध में बिहार बंद के दौरान पूर्णिया सहरसा NH 107 को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इससे आवाजाही ठप रही। बंद समर्थकों ने सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर गंभीर आरोप लगाए। पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। बिहार बंद के तहत मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने बक्सर में प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़कों पर बैठकर यातायात बाधित किया और सरकार व प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि पूरे देश में पहली बार बिहार के अंदर यह पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है, जबकि बिहार विधानसभा स्तर पर है।
ऐसे में चुनाव आयोग का जो यह निर्णय और जो 11 बिंदु का क्या कहते हैं बिंदुवार घोषित करना, ये हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इतना कम समय में पुनरीक्षण का कार्य संभव नहीं है जो 11 बिंदु को किया जाए। इसको और लचीला बनाया जाए ताकि बिहार के जो जिन्विन मतदाता हैं वो क्या कहते हैं कि चुनाव में भाग ले सकें। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। ट्रेड यूनियनों और महागठबंधन के आह्वान पर भारत बिहार बंद का मोकामा में व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से ही शहर की सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे। सड़कों पर वाहनों का परिचालन भी बाधित रहा। हर ओर बंद का असर साफ देखा गया। घोसवाड़ी में भी बंद पूरी तरह सफल रहा। मोकामा और घोसवाड़ी में बंद को सफल बनाने के लिए कांग्रेस, राजद और रालोजपा के नेताओं के नेतृत्व में आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे। सभी ने पूरे शहर में घूम घूम कर दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद कराया। नौटंकी है और नरेंद्र मोदी जी का अगर जो करना ही था तो लोकसभा खत्म हुआ उसके बाद संपूर्ण भारत में ये करना चाहिए, ना कि बिहार में चुनाव को देखते हुए करना चाहिए। इसलिए हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इसका पूर्ण रूपेण विरोध कर रही है। मोकामा से विकास कुमार की रिपोर्ट। बिहार के सहरसा में जमीनी विवाद में एक अधेड़ व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम किशोर यादव बताया जा रहा है। घटना बनवा इटहरी थाना क्षेत्र के परसबनी गांव की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सहरसा से मंटून कुमार की रिपोर्ट। हमारे भाई को साजिश से मारा गया है। लक्ष्मी यादव, बबलू यादव, कुणाल यादव, कमलेश्वरी यादव, अभिनंदन यादव उर्फ छबीलाल यादव, यह सब मिल करके पहले मीटिंग किया बैठ करके, तब हमारे भाई भैंस लेकर के उधर से आया, साजिश से लोग मारा। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।